गुमला प्रखंड के घटगांव पंचायत स्थित जोराडांड के रैयतों ने भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाली सड़क के लिए अधिग्रहण किए गए जमीन के मुआवजा पर आपत्ति जताया है। इस संबंध में रैयतों ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी गुमला को आवेदन सौंपा है। रैयतों ने अधिग्रहण किए गए जमीन का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। गांव के निवासी हूं। हमारी ज़मीन पर अधिग्रहण हो रहा है। सरकारी योजना के तहत राजमार्ग बनने जा रहा है। अभी तक संतुष्ट नहीं है। किस आधार पर हमने इतने कम राशि देने के तैयार हैं और वो हमारे ज़मीन उपजाऊ ज़मीन है, बंजर भूमि नहीं है, पहाड़ी ज़मीन नहीं है, प्लेन है, उपजाऊ ज़मीन है और वो हमारी माता है। ज़मीन हमको साल भर भोजन देती है। जिस तरह से माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उस तरह हमारी धरती माता है और बेदखल करेगा, हम लोग कहाँ जाएं बताइए। तो अभी आप लोग को जो मुआवजा मिल रहा है उस मुआवजा से आप लोग खुश है या नहीं है? नहीं है, उस मुआवजा से हम लोग तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। सभी को सरकार ने एक परिवार को आदमी को नौकरी दे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पीयूष भरा। भूमकर रसुआ ग्राम जोराडांड है, पंचायत घटगांव है। तो इसमें जब हम लोग का जमीन जा रहा है, अब कितना खुटी बीत गया। हम लोग का पूर्वज सब रोहतासगढ़ से आके यहाँ खेत खरियान को काट धाट के बनाया बाल बच्चा के लिए। अब इतना जमीन जा रहा है, उसमें दिखा रहा है कि इतना देंगे। जमीन बढ़ता है कि इंसान बढ़ता है बताइए। अब हम लोग को मुआवजा देना है तो 1 लाख रुपया लेंगे 1 डिसमिल में। मेरा बात इतना है कि जब तक 1 लाख नहीं देगा नहीं देंगे। जो भी गाड़ी देगा मौजा से आए हुए हैं जोराडांड गांव से। हमारे क्षेत्र होते हुए एक राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है। ये सूचना हमें मिली है। फिलहाल हमारे यहाँ एक नोटिफिकेशन आया है सबों के कि आपका इतना ज़मीन लिया जा रहा है। ये हमको ये पता नहीं चल रहा है कि इसका सीमांकन किस तरह से किया गया है और किस तरह से हमारा ज़मीन लिया जा रहा है। तो हम इसको हम जानना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो हमारे लिए मुआवजा जो निर्धारित किया गया है ये भी मुझको बहुत कम लगता है, क्योंकि ये हमारा जीविका का एक साधन था और हमारा सारा चला जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो मुआवजा जो है ये भी हमें उचित मुआवजा दिया जाए और इस पर ध्यान दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सिलास डांगा। अधिकृत हुआ है, फिलहाल उसको जोतने कोड़ने का समय है। अभी गांव वालों को या जो जिसका नुकसान हो रहा है, जिसका ज़मीन अधिकृत हुआ है, वो लोग अभी तक अनभिज्ञ हैं, क्योंकि वो लोग नहीं जान पा रहे हैं कि उसमें हम किसको जोतें किसको क्या करें, क्योंकि उसका सीमांकन निर्धारित नहीं किया। गाँव में उसका कोई मीटिंग नहीं हुआ, ऑफिशियली हुआ है, जिससे आदमी अनभिज्ञ हैं। इसलिए और जो भी मुआवजा दिया जा रहा है इसके लिए भी अनभिज्ञ हैं। नियम का आधार पे सुनने में आया है कि 4 गुना दिया जाए। किस आधार पे दिया जा रहा है ये हम नहीं जानना चाहते, हम नहीं जान रहे हैं। इसलिए उचित मुआवजा मिले और नहीं तो हमें मंजूर नहीं। क्या नाम हुआ आपका? तेज कुमार लकड़ा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।